हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी जो है सोशल साइंस की वर्कशीट है जिसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। लेसन जो हमारा चल रहा है वो इंडियन फिजिकल फीचर चल रहा है। ठीक है, वर्कशीट का नंबर क्या है 51 है। इसमें क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे आइसलैंड्स, जिसे हम द्वीप बोलते हैं। वी ग्रुप द आइसलैंड ऑफ इंडिया इनटू टू मेजर कैटेगरी। क्या है, हम दो मेजर कैटेगरी में हम बांटते हैं आइसलैंड को। कौन कौन से? अंडमान निकोबार आइसलैंड और क्या है हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड। ठीक है, अब क्या है वन वन बाय वन हम क्या है इसको पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है इज अ चेन ऑफ आइसलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन अ बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, एक चेन की तरह है, चेन है जो स्ट्रेचिंग हो रही मतलब फैली हुई कहाँ से? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल। द नंबर ऑफ आइसलैंड यहाँ पे कितने हैं? 572। और इसका जो नॉर्थ का पार्ट है वो क्या कहते हैं? अंडमान कहलाता है। और इसका साउथ का पार्ट क्या, वो इसको क्या कहलाता है? निकोबार आइसलैंड। क्योंकि दो हैं इसमें, साउथ का वो नॉर्थ का क्या कहलाएगा? अंडमान, और साउथ का निकोबार। ठीक है, अब क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ अल्पाइन एरिया। क्या है, ये कैसे बना है? मतलब इसको ये बना किस तरीके से है कि अल्पाइन एरिया के जो फोल्डिंग की प्रोसेस होती है उसके जो द्वारा ये बना है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंज। मतलब ये बिलीव हो है कि जो सबमर्ज मतलब जो सबमर्ज माउंटेन रेंज है उसका ही एक वे उठा हुआ पार्ट है ये। ठीक है, उसको एलिवेटेड मतलब उसका ही पोर्शन जो है उठ गया, वो ही ये उसके उससे ही बना ये आइसलैंड। दीज आइसलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये जो कंट्री के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आइसलैंड। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड। यहाँ पे फ्लोरा एंड फाना की मतलब पौधे और जंतुओं की यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। दीज आइसलैंड जो है लाई क्लोज टू इक्वेटर। यहाँ ये क्या है, ये इक्वेटर के, ये जो हमारा इक्वेटर होता है ये इक्वेटर के पास नियर है, इसलिए ही यहाँ पे जो इसकी जो क्लाइमेट है वो क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। और यहाँ पे बहुत सारे थिक फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट ने इसको एरिया को कवर कर रखा है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज माउंट सैडल। जो यहाँ की हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान की है, कौन सी है? वो माउंट सैडल, जिसकी जो हाइट है वो क्या है? 737 मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑफ द अब ये क्या अंडमान की, अब क्या निकोबार की कौन सी है? माउंट टूलियर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 642 मीटर। द रीजन आल्सो हैज़ टू वॉल्केनिक आइसलैंड। यहाँ पे जो है दो वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी आइसलैंड भी है। पहला कौन सा है? बैरन आइसलैंड, जो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो मतलब वो कभी भी फट सकता है, उसमें से कभी वो कहते हैं ना लावा निकल सकता है। और है नारकोन डैम आइसलैंड। दो है कौन सा? बैरन आइसलैंड और नारकोन डैम आइसलैंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। अच्छा बच्चों, हमारा क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब 5 मेन थिंग्स ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप। इसको हम अभी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट इन एरिया। जो लक्षद्वीप का जो ग्रुप है वो कहाँ पे लाइक करते हैं, कहाँ पे मिलता है हमारे को? मालाबार कोस्ट इन केरला में जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे है ये। इट इज़ द नॉर्थन पार्ट ऑफ मिडल ओशन कटक। ये जो मिडल ओशन कटक है हमारा उसका ये नॉर्थन पार्ट है। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कम्पोज स्मॉल कोरल आइसलैंड। ये क्या है? स्मॉल कोरल आइसलैंड से कंपोज मतलब उससे बना हुआ ये आइसलैंड का ग्रुप है एक। यहाँ पे कितने आइसलैंड पाए जाते हैं? 36 आइसलैंड से बना हुआ है कौन? लक्षद्वीप। अर्लियर दे वर नोन एज, पहले इसको 3 नाम से जाना जा रहा था। कौन? लकाद्वी, मिनिके और इमिनदीव। इसको क्या है? 3 नाम से जाना जाता था। और 1973 में इसको लक्षद्वीप के नाम से बुलाया गया। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन स्मॉल एरिया। ये बहुत ही कम स्मॉल एरिया में बना हुआ है। कोवाथरी आइसलैंड इज एज, ये पे जो कोवाथरी आइसलैंड है ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर है। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लोरा एंड फाइना पाए जाते हैं। द पीटी आइलैंड जो वहाँ पे है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो पीटी आइलैंड है वहाँ पे क्या है? मनुष्य नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, और ये जो आइसलैंड है बहुत जल्दी ऐसा मतलब समझा जा रहा है ये इरोड हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी पानी से गिर जाएगा। तो हम क्या है, अब अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द 5 मेन थिंग्स ऑफ लक्षद्वीप। हम क्या क्या लिख देंगे कि ये कहाँ पे मिलता है? मालाबार कोस्ट में। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? ये स्मॉल आइसलैंड ऑफ से बना है, कोरल आइसलैंड से बना है। यहाँ पे 36 आइसलैंड फाउंड होते हैं। इनको पहले क्या किस नाम से बुलाया जा रहा था और बाद में इनको कब बुलाया गया?
और यहाँ पे कवात्री जो आइसलैंड है, यहाँ पे ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप का है, ठीक है। ओपीटी आइसलैंड विच इज़ इनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, तो हम यहाँ से 5 पॉइंट इसको यहाँ से हम लिख लेंगे। अब है कोरल। कोरल क्या है? कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विच इज़ लाइव इन कॉलोनीज। जो ये कोरल पॉलिप्स हैं ये क्या है? एक बहुत शॉर्ट लिव्ड, कम जीने, शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कॉलोनीज में रहते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं रहते, ये क्या रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लरिश्ड इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये क्या है? मतलब ये फलते फूलते ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये अच्छी तरह से इनकी ग्रो कहाँ पे होती है? शैलो, फ्री और वार्म वाटर जहाँ पे होगा इनकी जो ग्रोथ होगी आपको वहाँ पे मिलेगी। ये दे सिक्रीट कैल्शियम कार्ब, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। द कोरल सिक्रीशन एंड दीज स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। जो ये सिक्रीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? रीफ्स बनाते हैं। दे मेनली ऑफ 3 टाइप, बैरियर रीफ्स, फ्रिंगिंग रीफ और एटोल्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और जो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ, जो ऑस्ट्रेलिया में जो ये पाया जाता है ये सबसे पहले कोरल लीफ का क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जो एटोल्स है वो एटोल्स आर सर्कुलर फॉर हॉर्स शू शेप, इनका जो शेप होता है वो कैसा है? हॉर्स शू जैसा। अब हमने ये डिस्कस कर लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या? व्हाट इज कोरल, हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज कोरल, के कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज लिव्स इन कॉलोनीज। अब है विच आइलैंड आर देयर इंडिया, हमारे क्या है? राइट देयर नेम एंड शो इट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हमारे क्या है? 2 प्रकार के मैप हमारे आइसलैंड है, कौन कौन से लिख देंगे हम? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ठीक है। 2 लिखेंगे, फिर अंडमान एंड निकोबार लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसको मैप पे हमने दिखा दिए, आप भी अपने मैप में इसको यहाँ पे शो कर देना। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि डिस्क्राइब द 5 मेन थिंग्स ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप, जो हमने अभी अभी डिस्कस करी वो आप यहाँ से लिख लेना। अब है कि हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड वाई, के वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो हम क्या लिखेंगे? अंडमान एंड निकोबार का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब कह रहे हैं क्यों है? बिकॉज दीज आइसलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर। क्या लिख देंगे? पहले हम लिखेंगे कि इक्वेटर क्लाइमेट है, और क्यों है? क्योंकि बिकॉज दीज आइलैंड जो है लाइज टू इक्वेटर, की क्या है? जो इक्वेटर के पास है ये। अब क्या है? नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ आइसलैंड ऑफ इंडिया, तो हम क्या लिख देंगे? ये रहा हमारे द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, आप लिख देंगे इंडिया। कौन सा है? माउंट सैडल। कौन सी है? माउंट सैडल, जिसकी हाइट है 737, ठीक है। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए हेल्प होगी, और गुरुदक्षिणा भी यही है हमारे लिए, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, ऐसे ही मिलेंगे हम, ठीक है बच्चों। हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। बाय बच्चों।